हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशंस की एक ऐसी ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट है अपर जनरेशन। अपर जनरेशन में कौन कौन आता है? हमारी ऊपर वाली जनरेशन में कौन कौन आएगा? हमारे पेरेंट्स हो जाएंगे, मतलब मदर फादर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और हमारे अंकल आंट हो जाएंगे। हम अपर जनरेशन को इस वाले एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमें ध्यान रखना होगा हमारे बाद वाली जनरेशन, मतलब लोअर जनरेशन में कौन कौन आएगा। इसके बाद हम देखते हैं लोअर जनरेशन। लोअर जनरेशन में कौन कौन आता है? हमारे सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, ये सब किस में आएंगे? लोअर जनरेशन में। लोअर जनरेशन को हम इस वाले एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमें देखना होगा आर जनरेशन, हमारी जनरेशन मतलब सेम जनरेशन। सेम जनरेशन में कौन कौन आता है? सेम जनरेशन में हमारे पास आते हैं ब्रदर, सिस्टर, और कौन कौन आएगा? हस्बैंड, वाइफ और हमारे कजन्स। ये सब किस में आएंगे? सेम जनरेशन में। हम इसको इस वाले एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ब्लड रिलेशंस में हम जेंडर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कपल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम मेल को रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर से, फीमेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, और कपल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब डबल लाइन सर्कल। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए कौन है? हस्बैंड है, मतलब उसका जेंडर हमें कंफर्म है, तो हम क्या बना देंगे? स्क्वायर। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, किसका हस्बैंड है? बी का। ठीक है, मतलब ये दोनों कपल्स हैं, हमने इसको बना दिया सर्कल। C इज सन ऑफ A। C जो है किसका सन है? A का, मतलब इसके बाद वाली जनरेशन है, तो हम इस वाले एरो से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। C इसका सन है, मतलब C सन है, तो इसका भी हमें जेंडर पता है, तो हमने स्क्वायर बना दिया। D इज डॉटर ऑफ B। D इज डॉटर ऑफ B, किसकी डॉटर है? डी, बी की, तो हमने यहाँ पे बना दिया डी इज डॉटर ऑफ बी। ठीक है, समझ आया। उसके बाद देखो डी इज डॉटर ऑफ बी, एफ इज डॉटर ऑफ जी। अब यहाँ पे मुझे बताओ एफ या जी कहीं पर है क्या? नहीं है, तो हम इस वाली लाइन को बाद में सॉल्व करेंगे। कनेक्ट करने के लिए पहले ये वाली लाइन सॉल्व करेंगे। सी इज फादर ऑफ एफ। सी किसके फादर है? एफ के। C इज फादर है किसके? F के, मतलब इसके बाद वाली जनरेशन, तो हमने कर दिया ये एरो F। ठीक है, अब F का हमें जेंडर पता है, यहाँ पर नहीं पता, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। अब एक जो लाइन थी F इज डॉटर ऑफ G। F कौन है? डॉटर है किसकी? जी की। जी की डॉटर है, मतलब इसके फादर तो कौन है? सी है। जी की डॉटर है, मतलब जी कौन होगा? इसकी मदर होगी, और एफ कौन है? यहाँ पर डॉटर है, तो मैंने बोल दिया ये कौन है? एफ डॉटर है। ठीक है, समझ आया। ये तो हमारे पास हो गया पूरा चार्ट ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसके बाद अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। एफ का, इस एफ का ए से क्या रिलेशन है? तो एफ का ए से क्या रिलेशन है? ए कौन है? मतलब ए कौन है? ग्रैंड फादर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। बी का सी से क्या रिलेशन है? इस बी का सी से क्या रिलेशन है? हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ। एफ का सी से क्या रिलेशन है? हम देखेंगे एफ का सी से क्या रिलेशन है, तो ये इसके कौन है? फादर। ये समझ आया होगा आपको। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी इज सन ऑफ सी। बी कौन है? सन है किसका? बी इज सन है किसका? सी का। मैंने इस वाले एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सी का मुझे जेंडर नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी, मतलब सी मदर नहीं है, तो सी कौन होगा? बी के। ऑब्वियस है फादर होंगे, तो मैंने स्क्वायर बना दिया।
ठीक है। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल है, सी पहले से ही यहाँ पर है, तो ए कौन है इसकी वाइफ। मैंने बोल दिया ए एंड सी आर मैरिड कपल। उसके बाद है एफ इज ब्रदर ऑफ सी, एफ कौन है, सी के ब्रदर है, मतलब दोनों साथ आएंगे, सेम जनरेशन है, तो मैंने बोल दिया एफ यहाँ पर है, ये मेल है या फीमेल है हमें जेंडर इनका नहीं पता। डी इज ब्रदर ऑफ ई, अब यहां पर मुझे बताओ डी या ई कहीं पर है क्या, नहीं, तो हम इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली लाइन को पहले सॉल्व करेंगे। ई इज डॉटर ऑफ ए, ई कौन है, डॉटर है किसकी, ए की, ई जो है वो डॉटर है किसकी, ए की, ठीक है। ये इसके बाद वाली जनरेशन है, तो हमने इस वाले एरो से इनको रिप्रेजेंट किया। अब हमारी जो पहले वाली लाइन थी, D इज ब्रदर ऑफ E, D कौन है, ब्रदर है किसका, E का, D कौन है, ब्रदर है E का। ये हमारे पास पूरा ब्लड रिलेशन का फ्लो चार्ट बन गया। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज A एंड C, A और C के कितने चिल्ड्रन है, तो इसका आंसर होगा थर्ड, फर्स्ट का आंसर होगा इसके 3 चिल्ड्रन है। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज मदर ऑफ बी, बी की मदर कौन है, तो बी की मदर होगी कौन, ए, ठीक है, बी के ये फादर है और ये इसकी कौन है, मदर है। इसी वाले वीडियो के साथ बने रहने के लिए और भी हमारी अच्छी वीडियो आने वाली है, बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए बंसल क्लासेस के साथ। थैंक यू।